प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर कुलदीप फड़िया, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज, उदयपुर। आज हम बीए थर्ड ईयर पॉलिटिकल साइंस के पेपर फर्स्ट के अंतर्गत संत थॉमस एक्विनास का अध्ययन करेंगे और संत थॉमस एक्विनास के अध्याय के अंतर्गत आज हमारे अध्ययन का केंद्र बिंदु होगा उनका जीवन परिचय, उनके बारे में महत्वपूर्ण आधार एवं उनकी रचनाएं जो कि उन्होंने एक राजनीतिक दार्शनिक के रूप में लिखी गई। विद्यार्थियों, संत थॉमस एक्विनास का जन्म 1225 ईस्वी में हुआ, जिसके बारे में उनकी निश्चित रूप से डेट ऑफ बर्थ या जन्म दिनांक अज्ञात है, इसलिए केवल हम उसके वर्ष के रूप में जानते हैं। और उनकी जब मृत्यु हुई वह डेट थी 7 मार्च 1274। संत थॉमस एक्विनास को मध्य युग का सबसे महान राजनीतिक विचारक और दार्शनिक माना जाता है। वह एक महान विद्वतावादी, स्कॉलास्टिक तथा समन्वयवादी। प्रोफेसर डनिंग ने उनको सभी विद्वतावादी दार्शनिकों में से सबसे महान विद्वान माना है। संत थॉमस एक्विनास ने न केवल अरस्तु और ऑगस्टाइन के बल्कि अन्य विधिवेत्ताओं, धर्मशास्त्रियों और टीकाकारों के भी परस्पर विरोधी विचारों में समन्वय स्थापित किया है। इसलिए एम.बी. फॉस्टर ने उनको विश्व का सबसे महान क्रमबद्ध विचारक कहा है। वास्तव में संत थॉमस एक्विनास ने मध्य युग के समग्र राजनीतिक चिंतन का प्रतिनिधित्व किया है। फोस्टर के मतानुसार वह समूचे मध्यकालीन विचारों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जैसा कि कोई अकेले नहीं कर सका। संत थॉमस एक्विनास के जीवन परिचय को हम देखने का प्रयास करते हैं कि उनका जीवन परिचय क्या था, उनकी प्रारंभिक स्थिति क्या थी, किस ढंग के परिवार में थे और धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए किस प्रकार एक विचारक के रूप में प्रसिद्ध हुए। संत थॉमस एक्विनास का जन्म 1225 ईस्वी में नेपल्स स्टेट, जो कि इटली में है, उसके एक्विनो शहर में हुआ। उनके पिता एक्विनी के काउंट थे और उनकी माता थ्योडोरा थी। सेंट थॉमस एक्विनास का बचपन संपूर्ण सुख सुविधाओं से परिपूर्ण था। उनकी जन्मजात प्रतिभा को देखकर उनके माता पिता उसे एक उच्च राज्य अधिकारी बनाना चाहते थे, इसलिए उसे 5 वर्ष की आयु में मॉन्ट कैसिनो की पाठशाला में पढ़ने के लिए भेज दिया गया। इसके बाद उसने नेपल्स में शिक्षा ग्रहण की, लेकिन उसके धार्मिक रुझान ने उसके माता पिता के स्वप्न को चकनाचूर कर दिया और उसने 1244 ईस्वी में डोमिनियन संप्रदाय की सदस्यता स्वीकार कर ली। उसके माता पिता ने उसे अनेक प्रलोभन भी दिए और इसकी सदस्यता छोड़ने के लिए विवश करने का प्रयत्न किया, लेकिन उसके दृढ़ निश्चय ने किसी भी प्रकार के दबाव को स्वीकार नहीं किया। वह धार्मिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए बाद में पेरिस चला गया। उसने वहां पर आध्यात्मिक नेता अल्बर्ट महान के चरणों में बैठकर धार्मिक शिक्षा ग्रहण की और उसके बाद 1252 ईस्वी में अध्ययन एवं अध्यापन कार्य में रुचि ली और उसने इटली की अनेक शिक्षण संस्थाओं में पढ़ाने का कार्य किया। इस दौरान
उसने विलियम ऑफ मॉरविक के संपर्क में आने पर अरस्तु व उसके तर्कशास्त्र पर अनेक टीकाएं लिखी, रचनाएं लिखी। उस समय भिक्षुओं के लिए पेरिस विश्वविद्यालय में उपाधि देने का प्रावधान नहीं था, इसलिए पोप के हस्तक्षेप पर ही उसे 1256 ईस्वी में मास्टर ऑफ थियोलॉजी की उपाधि दी गई। इसके उपरांत उसने ईसाई धर्म के बारे में अनेक ग्रंथ लिखकर ईसाईयत की बहुत सेवा की। पोप तथा अन्य राजा भी उसके धार्मिक विषयों पर उसकी सलाह लेने लग गए। इस समय उसकी ख्याति चारों ओर फैल चुकी थी। अपने समय के महान प्रकांड विद्वान की अल्पायु में ही 1274 ईस्वी में मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद 16वीं शताब्दी में उसे डॉक्टर ऑफ द चर्च की उपाधि देकर भी सम्मानित किया गया। अब हम आते हैं संत थॉमस एक्विनास की महत्वपूर्ण रचनाओं के बारे में, कि उन्होंने क्या लिखा और जो लिखा उसकी महत्ता क्या है। सेंट थॉमस एक्विनास के राज दर्शन का प्रतिबिंब उनकी 2 रचनाओं में देखने को मिलता है, और वो 2 रचनाएं क्या हैं? एक तो कमेंट्री ऑन अरिस्टोटल्स पॉलिटिक्स, और साथ ही सुम्मा थियोलॉजिका। इसके साथ ही उन्होंने डी रेजुमाइन प्रिंसिपल्स लिखी। उनकी इन रचनाओं में राज्य एवं चर्च के संबंधों के साथ साथ अन्य समस्याओं पर भी चर्चा की गई। ये रचनाएं राज्य व चर्च के संबंधों का सार मानी जाती हैं। सुम्मा थियोलॉजिका एक्विनास का एक ऐसा महान ग्रंथ माना जाता है जिसमें प्लेटो तथा अरस्तु के दर्शन शास्त्र का रोमन कानून और ईसाई धर्म दर्शन के साथ समन्वय स्थापित किया गया है। इस ग्रंथ में कानून की संकुचित रूप से व्याख्या व विश्लेषण किया गया है। रूल ऑफ द प्रिंसेस, सुम्मा कंटा जेंटाइल्स, टू द किंग ऑफ साइप्रस, ऑन किंगशिप भी एक्विनास की अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। ऑन किंगशिप में एक्विनास ने राजतंत्र व नागरिक शासन पर चर्चा की है। उसकी सभी रचनाएं उसके महान विद्वतावादी होने के दावे को पुष्ट करती है। जिस रूप में हम एक्विनास को जानते हैं, उस रूप में हम ये मानते हैं कि एक्विनास एक ऐसे विचारक थे जो कि चर्च और राज्य के बीच में रहने वाले, उनके बारे में बात करने वाले, उनके बारे में अपने विचार लिखने वाले और संतुलन स्थापित करने वाले विचारक थे। एक्विनास को जिस रूप में जाना जाता है, वो चाहते थे कि राज्य और चर्च का विलय ना हो, दोनों आपस में एक ना हो। और दूसरा महत्वपूर्ण उनके बारे में कहा गया कि एक्विनास को यदि पढ़ा जाए, एक्विनास को यदि पढ़ना है, तो सबसे महत्वपूर्ण और केंद्रीय विषय जो एक्विनास और उनके इर्द गिर्द उनकी रचनाओं में हमें दिखाई देता है, वह है उनके कानून संबंधी विचार। पहली बार उन्होंने ये कहा कि कानून विवेक सम्मत आदेश है, और इस रूप में उस युग में जो कि मध्य युग था, जिसमें परंपरावादी विचारक अधिकांश रूप से अपने विचार अपनी रचनाओं में देते थे, ऐसे समय में आकर एक्विनास ने न केवल चर्च पर बल्कि राज्य पर, राज्य के कानून पर, राज्य की प्रकृति पर, दास्ता, संपत्ति आदि विचारों को न केवल दिया बल्कि इस रूप में दिया कि वे उस समय के आधार बन गए। बहुत बहुत धन्यवाद।